बात करेंगे झारखंड की। तो झारखंड में जेएमएम सत्ता में है और जेएमएम केंद्रीय समिति की बैठक हुई जिसमें गुरुजी शिबू सोरेन मौजूद थे, तमाम आला नेता मौजूद थे। और बैठक में निर्णय ये लिया गया है कि आने वाले दिनों में जेएमएम वामपंथी दलों को भी साथ लेकर चलेगी, चाहे बात लोकसभा चुनाव की हो या फिर विधानसभा चुनाव की हो। और ये एक नई तरह की सियासत के संकेत कहे जा सकते हैं जिसकी पहल जेएमएम ने की है। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी शाहनवाज जुड़े हुए हैं, सीधे जुड़ेंगे उनसे। शाहनवाज, जेएमएम सत्ता में है और पहली बार इस तरह की पहल देखने को मिल रही है कि वाम दलों को भी साथ लेने की कोशिश की जा रही है। आखिर क्या कुछ सियासी प्रतिक्रिया है इसको लेकर, वाम दलों का क्या कुछ कहना है इस पर? बिल्कुल आपने सही कहा और कहते हैं कि जो राजनीति है उसमें संकेतों का बड़ा महत्व होता है। यही संकेत हमें झामुमो केंद्रीय कमेटी की बैठक में मिला, जिसमें जो पार्टी के वरिष्ठ नेता है विनोद पांडे, उन्होंने साफ साफ कहा कि वाम दलों की जहां भी मजबूत मौजूदगी है और मजबूती है वहां पर हम कहीं न कहीं बातचीत करने की स्थिति में है, उनसे बातचीत करेंगे और साथ ले चलने के हमारी कोशिश होगी, हमारा प्रयास होगा। लिहाजा ये साफ साफ संकेत है 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव से पहले कि कहीं न कहीं इस बार जो लेफ्ट पार्टियां हैं, उसमें सीपीआई हो, सीपीआईएम हो, माले हो या मासस हो, इन तमाम दलों में से कहीं न किसी सीट पर इन लोगों की मौजूदगी देखने को हमें मिल सकती है। और उसमें कहीं न कहीं 2019 में जो गलती हुई, जो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ लेफ्ट पार्टियों के साथ, उसका खामियाजा भी कहीं न कहीं सत्ताधारी दलों को उठाना पड़ा। मासस के केंद्रीय समिति के जो सदस्य हैं सुशांतो मुखर्जी, उनकी माने तो अगर लेफ्ट के साथ समझौता हो गया होता यूपीए का, तो कहीं न कहीं 7 से 8 सीटों का इजाफा होता जो वर्तमान में यूपीए गठबंधन के पास है। बहरहाल लेफ्ट की पार्टियां इस बात को खुश है, खासकर मासस के जो नेता हैं वो खुश हैं कि कम से कम जेएमएम को इस बात की समझ जरूर आ गई है, और वो भी विधानसभा चुनाव से पहले लोकसभा चुनाव से पहले, कि अब लेफ्ट पार्टियों को दरकिनार करना मुनासिब नहीं है और लेफ्ट पार्टियों को साथ लेकर चलना ही ज़रूरी है, ताकि जो जिस तरह से एनडीए इंटैक्ट हो रहा है, आसू बीजेपी एक साथ आ रही है, उसका मुकाबला करने के लिए कहीं न कहीं अब लेफ्ट पार्टियों को साथ में लेकर चलना ज़रूरी है। आप एक दो सीटों से के उदाहरण से समझ सकते हैं, जैसे आप सिंदरी विधानसभा सीट की बात कर लें, निरसा विधानसभा सीट की बात कर लें, बगोदर की बात कर लें, ऐसी सीट पर लेफ्ट पार्टियों की बड़ी ज़बरदस्त मौजूदगी है। भले ही सिंदरी सीट मासस हार गई है, लेकिन वहाँ भी 70,000 से ज़्यादा वोट मिले, और ये कहीं न कहीं बताने की कोशिश है कि लेफ्ट पार्टियाँ भले ही वहाँ पर हार गई हों, लेकिन बेहद कम अंतर से हारी हैं। अगर वहाँ पर यूपीए कहीं न कहीं सपोर्ट करता तो वो सीट भी उनके खाते में जाती। ये बात सिर्फ एक सीट की नहीं है, ऐसी कई सीटें हैं जिस पर अगर लेफ्ट पार्टियों को लेकर चला जाए तो कहीं न कहीं यूपीए फोल्डर को फायदा होगा। है कि जेएमएम कांग्रेस साथ साथ रहते हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव या विधानसभा चुनाव के वक्त अक्सर इनमें कहीं न कहीं गठबंधन में दरार आ जाती है और उसका असर दिखाई देता है। तो कहीं इसे इस संकेत के तौर पर भी तो नहीं देखा जा सकता कि कांग्रेस से इतर अगर लड़ने की नौबत आई तो जेएमएम वाम दलों के साथ रहेगी? कहते हैं राजनीतिक में किसी भी सवाल का आप सीधे तौर पर जवाब देना मुनासिब नहीं होता, और सब कुछ चुनावी प्रक्रिया पर, समीकरण पर निर्भर करता है। जाहिर सी बात है, अभी 3.5 सालों से यूपीए गठबंधन इंटैक्ट है और किसी एक विषय को लेकर भी ऐसी बात नौबत नहीं आई है जिससे ये कहा जाए कि ये गठबंधन टूटने की कगार पर है। जहाँ तक लेफ्ट पार्टियों को जोड़ने का सवाल है, ये कहीं न कहीं जेएमएम या यूपीए ये महसूस करती है कि एनडीए पिछले बार से इस बार मजबूती के साथ हुआ है। और केंद्रीय कमेटी की बैठक में हेमंत सोरेन ने, जो कार्यकारी अध्यक्ष, उन्होंने साफ साफ अपने कार्यकर्ताओं को कहा है कि बीजेपी को हल्के में लेने की ज़रूरत नहीं है। बीजेपी के पास सारी संसाधन है, सारा कुछ उसके पास जो असलहा होता है, तमाम चीज़ों की मौजूदगी है। लिहाजा कहीं न कहीं अब ये चीज़ जेएमएम के साथ ही तमाम यूपीए फोल्डर ये समझने लगा है कि अब हमें कहीं न कहीं लेफ्ट पार्टियों को साथ लेकर चलना होगा, क्योंकि बीजेपी के पास, एनडीए के पास उन तमाम संसाधनों की मौजूदगी है। लिहाजा उससे कहीं न कहीं कॉम्पैक्ट करने के लिए हमें लेफ्ट पार्टियों का सहारा लेकर के जो जिन सीटों पर कमजोरी है या जिन सीटों पर हम आगे निकल सकते हैं, लिहाजा उन सीटों को हम आगे बढ़ा सकते हैं। ये कहीं न कहीं केंद्रीय कमेटी के बैठक में साफ साफ संकेत मिले हैं। और इससे कहीं दिलचस्प होगा कि ये जो बात है, ये जो संकेत है, ये मुकम्मल तौर पर आगे कहां तक ये रूप ले पाता है और जमीन पर उतर पाता है ये लेफ्ट और जेएमएम का गठबंधन। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।